दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है विचित्र राजमहल। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पर जो ये स्टोरी चल रही है ये इसके पहले पार्ट की है, तो ये आपने पढ़ ली होगी। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं अग्निपुत्र और विचित्र वरदान में। ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। सतबित से महारानी सौदामिनी ने राजा सुरजन सिंह की ओर देखा। महाराज, युवराज ने आज मुझे सौतेली माँ कहकर मेरा अपमान किया है। मैंने तो उसे कभी सौतेला बेटा नहीं समझा। एक क्रोधी और मूर्ख आदमी के कथन पर तुम दुखी क्यों हो रही हो महारानी? दुर्जन सिंह नादान है, उसे कहने पर न जाओ। अभी वे दोनों इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रहे थे कि कक्ष में सुलक्षणा ने प्रवेश किया। पिताजी महाराज, अभी अभी जब मैं इस कक्ष की ओर आ रही थी तो राह में दुर्जन भैया मिले थे। मैंने उन्हें पुकारा भी था, लेकिन मुझ पर क्रोध भरी एक दृष्टि डालकर वे आगे बढ़ गए। वे क्रोध में क्यों थे पिताजी महाराज? सुलक्षणा बेटी, धर्मगुरु ने दुर्जन सिंह को एक माह के देश निकाल का दंड दिया है, इसलिए वह क्रोध में था। तब सुरजन सिंह ने सुलक्षणा को सारी बात बताई। तत्पश्चात, बेटी, दुर्जन सिंह के कर्तव्य पर हम बहुत शर्मिंदा है। हमें उससे ऐसी आशा न थी। हम बहुत अकेले पड़ गए बेटी। ऐसी निराशा भरी बातें न करिए पिताजी महाराज। आप अकेले नहीं है, आपकी बेटी आपके साथ है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं बेटी, तुम पर तो हमें गर्व है। सारे प्रजावासी तुम्हारी प्रशंसा करते गाते नहीं है। तब निराशा छोड़िए पिताजी महाराज और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं नगर भ्रमण के लिए जाना चाहती हूँ। यह सुलक्षणा का नित्य क्रम था। वह प्रतिदिन वेश बदलकर सारे राज्य का दौरा करती थी। वो राजमहल से निकलने से पहले राजा सुरजन सिंह से आशीर्वाद लेती थी। आज भी उसने ऐसा ही किया और कक्ष से निकल गई। इधर दुर्जन सिंह एक माह के लिए राजमहल छोड़कर चल दिया। चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक माह के लिए तो इस दुराचारी से छुटकारा मिलेगा। तुम ठीक कह रहे हो भैया, दुर्जन सिंह ने तो हम लोगों का जीना आराम कर दिया था। लोगों की बातें सुनकर दुर्जन सिंह ने घूरकर उनकी तरफ देखा। ठीक है, एक माह पश्चात जब मैं वापस मनोहर नगर लौटूंगा तब एक एक को देख लूंगा, कहकर दुर्जन सिंह आगे बढ़ गया। चलता चलता दुर्जन सिंह राज्य की सीमा से बाहर निकल गया। ओह, पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ी देर कहीं रुककर आराम करके आगे बढ़ना चाहिए, सोचकर दुर्जन सिंह ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। तत्पश्चात वह सामने बने मकान के बाहर पहुंचा। बाबा, मैं थका रहा हूँ, क्या कुछ देर तुम्हारे यहाँ रुककर विश्राम कर सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन यहाँ रुकने से पहले तुम्हें अपना परिचय देना पड़ेगा। मैं मनोहर नगर के राजा सुरजन सिंह का पुत्र दुर्जन सिंह हूँ। तुम दुर्जन सिंह हो? भला तुम जैसे आदमी को मैं अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ? यह भले लोगों का घर है भाई, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। बूढ़े की बात सुनकर दुर्जन सिंह का चेहरा अपमान से सुलग उठा। अनायास से उसका हाथ तलवार की मूठ पर कस गया। तभी उसका आत्मा ने उसे सचेत किया। यह क्या कर रहा दुर्जन? दुर्जन, इस समय तेरा वक्त खराब है, इसलिए क्रोध को त्याग दे। अतः दुर्जन सिंह ने क्रोध भरी दृष्टि बूढ़े पर डाली और आगे बढ़ गया। इस प्रकार वह 10 दिन तक भटकता रहा। भूखा पैसा, वह जहां भी जाता लोग उसका नाम सुनते ही उसे वहां से भगा देते। अब तो बिल्कुल भी भूखा नहीं रह जा रहा है, क्या करूं? दुर्जन सिंह की आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। जब उससे और नीचे चला गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, इस प्रकार पूरा माह कैसे कट पाएगा? सोचते सोचते दुर्जन सिंह को चक्कर सा आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। न जाने वह कब तक वहां बेहोश पड़ा रहता कि वहां से अग्निपुत्र ऋषि अपने शिष्यों के साथ गुजरे। अरे, न जाने यह कौन है, बेचारा अकेला इस जंगल में पड़ा है। हमें इसे उठाकर अपने आश्रम में ले चलना चाहिए। अपने शिष्य की सहायता से वे बेहोश दुर्जन सिंह को उठाकर अपने आश्रम में ले आए। फिर उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया, इस बेहोश युवक के मुंह पर पानी के छींटे मारकर इसे होश में लाओ। शिष्य ने तत्काल गुरु की आज्ञा का पालन किया। मुंह पर शीतल जल के छींटे पड़ते ही बेहोश दुर्जन सिंह ने आंखें खोल दी। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? बेटा, तुम एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे, हम तुम्हें वहां से उठाकर लाए हैं। ऋषिवर, भूख प्यास से मेरी अंतड़ियां ऐठ रही है, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? क्यों नहीं, हम अभी तुम्हारे लिए भोजन मंगवाते हैं।
उनके आदेश पर उनका एक अन्य शिष्य कुछ फल ले आया। उन फलों को देखते ही ऋषिवर, माना कि मैं बहुत भूखा हूँ, पर ऐसा साधारण भोजन करना मेरी सियानी के खिलाफ है। मैं ये भोजन नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो तुम? भोजन कैसा भी हो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं ऋषिवर, मनोहर नगर का युवराज दुर्जन सिंह इन फलों को कदापि नहीं खाएगा। यदि आप मुझे स्वादिष्ट भोजन करवा सकते हैं तो करवाइए, वरना रहने दीजिए। दुर्जन सिंह का कथन सुनकर अग्निपुत्र ऋषि चौंके। कहीं यह राजा सुरजन सिंह का पुत्र दुर्जन सिंह तो नहीं है? अपनी शंका मिटाने के उद्देश्य से उन्होंने दुर्जन सिंह से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है बेटे? मेरे पिता का नाम राजा सुरजन सिंह है। ओह, कैसी विडंबना है। आज यह क्रोधी युवराज मेरे आश्रम में आ पहुंचा। अब जब मैंने इसे आश्रम में ठहरा ही लिया है तो इसके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करना ही पड़ेगा। यह सोच वे दुर्जन सिंह से बोले, बेटे तुम कुछ देर यहीं पर रुको, हम तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आते हैं। ठीक है ऋषिवर। अग्निपुत्र ऋषि अपनी कुटिया की ओर बढ़ गए। कुटिया में आकर उन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया। अभी उन्हें ध्यान लगाकर बैठे कुछ ही समय बीता था कि कुटिया में एक देवदूत उतरा। आंखें खोले ऋषिवर। देवदूत की आवाज सुनकर अग्निपुत्र ऋषि ने आंखें खोली। मैं भगवान विष्णु का पार्षद हूँ ऋषिवर। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि आप उनके ध्यान में बैठे हैं तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। कहिए ऋषिवर, आपने उन्हें कैसे समरण किया? देवदूत, मेरे आश्रम में अत्यंत क्रोधी दुर्जन सिंह ठहरा हुआ है। हम उसे स्वादिष्ट भोजन करवाने का वचन दे बैठे हैं। हम ऋषि हैं, हमारे पास भला स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ? तब मैंने और कोई उपाय न देखकर विष्णु भगवान का स्मरण किया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इसी समय दुर्जन सिंह के लिए स्वादिष्ट भोजन बन सके? अग्निपुत्र ऋषि की बात सुनकर देवदूत ने एक मणि उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ऋषिवर, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न है, आप चिंता न करें। यह मणि ले। इस मणि के आगे आप जो भी इच्छा प्रकट करेंगे वह पूरी होगी। धन्यवाद देवदूत। ऋषि को मणि देख सौंपकर देवदूत अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात ऋषि ने कुशा के आसन पर मणि रखी और आंखें मूंद कर कहा, मणि जल्दी से सोने की थालियों में 36 प्रकार के भोजन लगाकर आ जाए। कुछ क्षण बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो वे चकित रह गए। ओ, यह तो वास्तव में सोने की थालियों में 36 प्रकार का व्यंजन लगकर आ गया। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह मणि कल्पतरु वृक्ष के समान है, जिससे जो मांगो वही मिलता है। आश्चर्य व प्रसन्नता में डूबे ऋषि ने मणि को उठाकर अपने पास रख लिया। तत्पश्चात दुर्जन सिंह को कुटिया में बुलाकर भोजन करवाया। लगता है ये ऋषि कोई बड़े जादूगर हैं। मेरे कहते ही इन्होंने 36 प्रकार के भोजन का तत्काल प्रबंध कर दिया। भोजन करने के पश्चात उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं अपनी सजा के बाकी 20 दिन भी इन्हीं के आश्रम में गुजार दूं तो उचित रहेगा। जिस प्रकार इन्होंने मेरे लिए अच्छे खाने का प्रबंध कर दिया है, उसी प्रकार ये मेरे लिए रहने का भी राजकीय प्रबंध कर सकते हैं। यह सोच दुर्जन सिंह ने अग्निपुत्र ऋषि से कहा, ऋषिवर, आश्रम की पवित्रता और प्राकृतिक छटा ने मेरा मन मोल लिया है। इसलिए यदि आप आज्ञा दे तो मैं कुछ दिन आपके आश्रम में ही गुजारना चाहता हूँ। दुर्जन सिंह की बात सुनकर अग्निपुत्र ऋषि मन ही मन हंस पड़े। दुर्जन सिंह, मैं तेरी मनोदशा को भली प्रकार समझ रहा हूँ। लगता है सुरजन सिंह ने किसी बात पर क्रुद्ध होकर तुझे देश निकाला दिया है। इस आश्रम में 36 प्रकार के भोजन खाकर तो सुख सुविधा के अन्य साधनों का भी आनंद लेना चाहता है। ठीक है, मैं तुझे आश्रम में अवश्य रखूंगा। तत्पश्चात दुर्जन सिंह, तुम जब तक चाहो हमारे आश्रम में रह सकते हो, लेकिन ऋषिवर एक बात है, आपके आश्रम में रहने की एक असुविधा है। कैसी असुविधा बेटे? ऋषिवर, मैंने आज तक अपना जीवन राजमहलों में गुजारा है। आपके आश्रम की पथरीली भूमि पर मुझे नींद किस प्रकार आएगी? यह सुनकर अग्निपुत्र ऋषि हंसे। दुर्जन सिंह, जब हमने तुम्हें अपने आश्रम में ठहराया है तो हम तुम्हारे आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कहकर अग्निपुत्र ऋषि ने मणि को निकालकर कुशा के आसन पर रख दिया और आंखें मूंदकर बोले, मणि जल्दी से दुर्जन सिंह के आसन विश्राम के लिए सुंदर शैया का प्रबंध करो और इनकी सेवा करने के लिए दास दासियों का भी प्रबंध करो। कुछ देर बाद
अग्निपुत्र ऋषि ने अपनी आंखें खोलकर दुर्जन सिंह से कहा, चलो बेटा, तुम्हारे ठहरने का प्रबंध हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मुझे तो यहाँ कोई प्रबंध होता नजर नहीं आ रहा है। दुर्जन सिंह, मेरे साथ जरा कुटिया से बाहर तो चलो। चले ऋषिवर। हैरान सा दुर्जन सिंह अग्निपुत्र ऋषि के साथ कुटिया से बाहर की ओर चल दिया। कुटिया से बाहर आने पर, अरे यह क्या, पल भर में ही यह इतना सुंदर तंबू कैसे लग गया? तंबू के बाहर खड़े सेवकों का समूह कहाँ से आया? यह ऋषि के तप का प्रभाव है या मणि का चमत्कार? दुर्जन सिंह समोचा खड़ा रह गया। उसकी यह अवस्था देखकर, यह क्या बेटा, तुम तो ठगे से खड़े रह गए। आगे बढ़ो और तंबू में जाकर विश्राम करो। सेवक सेविकाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हैरत में डूबा दुर्जन सिंह तंबू के पास पहुंचा तो सेवक सेविकाओं ने उसकी अगवानी की। पधारिए युवराज। युवराज, दुर्जन सिंह का स्वागत है। मालिक, अंदर चलकर विश्राम कीजिए। हैरान सा दुर्जन सिंह तंबू में चला गया। तंबू में जाने पर ऐसी सुख सुविधा, न्याय व ऐश्वर्य तो मनोहर नगर में भी नहीं था। 20 दिन पश्चात जब मैं यहाँ से मनोहर नगर वापस लौटूंगा तो अग्निपुत्र ऋषि से अद्भुत मणि मांगकर लेता जाऊंगा। यह सोच दुर्जन सिंह प्रसन्न हो उठा। इधर दुर्जन सिंह चैन से अग्निपुत्री आश्रम में दिन गुजार रहा था और उधर, क्या बात है पिताजी महाराज, आपके मस्तक पर चिंता की रेखाएं क्यों छाई हुई है? बेटी, बात ही चिंता की है। हमारा विशेष गुप्तचर सूचना ऐसी लाया है। गुप्तचर कैसी सूचना लाया पिताजी महाराज? बेटे, दक्षिण दिशा की ओर से राजा रणदूल सिंह अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर चुका है। 2 दिन पश्चात ही वह हमारे राज्य की सीमा के पास आ धमकेगा। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इसमें परेशान होने की क्या बात है पिताजी महाराज? आप शीघ्र ही सेना को लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ जाइए। वो राजा रणदूल सिंह की सेना को राह में रोककर युद्ध कर परास्त कर दीजिए। बेटी, सोच तो हम भी ऐसा ही रहे हैं, पर अगर हम सेना के साथ चले गए तो यहाँ का प्रबंध कार्य कौन देखेगा? तुम्हारा भाई दुर्जन सिंह भी तो ऐसे समय में यहाँ पर नहीं है। भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ पिताजी महाराज। आपकी अनुपस्थिति में मैं यहाँ का प्रबंध संभाल लूंगी। आप यहाँ की ओर से निश्चिंत रहिए। तुम यहाँ का प्रबंध संभाल सकोगी बेटी? क्या आपको इस बारे में कुछ शंका है पिताजी महाराज? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तब आप यहाँ की ओर से निश्चिंत होकर प्रस्थान कीजिए। मेरा विचार है आपको प्रस्थान करने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। दुश्मन का क्या भरोसा कि वह कब आ धमके। तुम ठीक कह रही हो बेटी। हम अभी मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक बुलवाते हैं। सुरजन सिंह ने तत्कालीन आपातकालीन बैठक बुलवाई और समस्त मंत्रियों को समस्या से अवगत कराया। तत्पश्चात हम चाहते कि हम इसी समय सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर जाए और राज्य का प्रबंध राजकुमारी सुलक्षणा के नेतृत्व में सौंप जाए। क्या आप लोगों को इस विषय में कोई आपत्ति है? यह सुनकर प्रधानमंत्री ने उठकर कहा, राजकुमारी सुलक्षणा के नेतृत्व के बारे में किसी को कोई भी शंका नहीं है महाराज। हम बेखटके उनके हाथ में राज्य की बागडोर सौंपकर युद्ध के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। हाँ, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। तब शीघ्र ही सेना को दक्षिण दिशा की ओर कूच करने के लिए तैयार किया गया। तत्पश्चात, सुलक्षणा बेटी, राज्य के सभी वरिष्ठ मंत्री व प्रधानमंत्री हमारे साथ जा रहे हैं। अब मनोहर नगर की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। जब तक हम युद्ध से वापस न लौटे, राज कार्य को सुचारू रूप से चलाना। आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा पिताजी महाराज। बेटे, तुम्हारी सहायता के लिए हम कुछ सेना यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। न जाने कब तुम्हें भी सेना की सहायता लेनी पड़ जाए। आप सही कह रहे हैं पिताजी महाराज, हमें हर प्रकार से सतर्क रहना चाहिए। तब आरती का थाल सजाकर महारानी सौदामिनी राजमहल से बाहर आई। तत्पश्चात, महाराज युद्ध में विजयी होकर वापस लौटे, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा ही होगा महारानी। सुरजन सिंह के आदेश पर सेना ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। हे कुल देवता, मेरे सुहाग की रक्षा करना और उन्हें युद्ध में सफलता प्रदान करना। मां के साथ सुलक्षणा राजमहल में वापस लौट आई। उसी रात की बात है जब सुलक्षणा नगर की सीमा पर स्थित परकोटे पर चौकन्नी होकर पहरा दे रही थी। दीवार के सारे यह कौन चोरी चोरी चला आ रहा है?
जैसे वह छाया उसके समीप पहुंचे, उसने कड़कते हुए कहा, जो भी है वहीं खड़ा रहे और अपना अभिप्राय कहे। सुलक्षणा की बात सुनकर छाया जहाँ थी वहीं रुक गई। तब, मुझे दीवार के दूसरी ओर आने दीजिए, बहुत जरूरी संदेश है। जो भी संदेश है वहीं से कह दो। संदेश अति गोपनीय है, आपके पास ही आकर कहूंगा। जब तक तू मेरे पास पहुंचेगा, उससे पहले ही मेरा तीर तेरे कलेजों के पार हो चुका होगा। तो सुनिए, महाराज सुरजन सिंह विपत्ति में है, मैं उनका संदेश वाहक हूँ। ठीक है, उन्होंने जो पत्र तुम्हें दिया है, उसमें एक पत्थर बांधकर ऊपर की ओर फेंक दो। उन्होंने अपना कोई पत्र नहीं दिया है, मुझे संदेश जुबानी ही बताना है। पिताजी महाराज संकट की ऐसी घड़ी में अपना संदेश जुबानी न भेजकर पत्र द्वारा भेजते हैं। यह आदमी जरूर शत्रु का आदमी है, मुझे जल्दी से निशाना बांधकर इसे मार गिराना चाहिए। यह सोच सुलक्षणा ने भी निशाना बांधा और तीर चला दिया। यह ले, अब तेरी खैर नहीं। खच! ओह! तीर छाए के कलेजे में जाकर धस गया। वह चित्कार मारती हुई पृथ्वी पर जा गिरी। तत्पश्चात राजकुमारी सुलक्षणा ने सीटी बजाई, जिसे सुनकर वहां कई सैनिक आ पहुंचे। क्या बात है राजकुमार जी, आपने सीटी क्यों बजाई थी? देखो, दीवार के दूसरी ओर एक आदमी मरा पड़ा है। रस्सी के सारे को नीचे उतर कर देख कर आओ कि वह कौन है। तत्काल ही रस्सी के सारे सैनिक दीवार के नीचे उतरा। राजकुमार जी, यह आदमी तो जीवित है। ठीक है, तब तुम इसे रस्से में बांधकर ऊपर ले आओ। कुछ देर बाद ही घायल आदमी पर कोटे पर खड़ी राजकुमारी के सामने था। सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए थे? सच बताना, वरना मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। मैं राजा जोरावर सिंह का गुप्तचर हूँ। राजा जोरावर सिंह के गुप्तचर? लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए थे? बताता हूँ। तब उस घायल गुप्तचर ने जो कुछ भी सुलक्षणा को बताया, उसे सुनकर वह चौंक पड़ी। ओह, राजा रणदुल सिंह और राजा जोरावर सिंह ने हमारे खिलाफ कितना गहरा षड्यंत्र रचा है। उधर तो एक राजा ने सेना सहित पिताजी महाराज को युद्ध के लिए बुलवा लिया, और इधर राजा जोरावर सिंह मनोहर नगर पर आक्रमण के सपने देख रहा है। सुलक्षणा ने घायल गुप्तचर से पूछा, क्या तुम हमारे दुर्ग का भेद लेने आए थे? हाँ, क्योंकि आज सुबह भोर के धुंधलके में राजा जोरावर सिंह मनोहर नगर पर आक्रमण करने वाले हैं। सुलक्षणा ने तुरंत सैनिकों को आज्ञा दी, इस घायल आदमी को ले जाकर कारागार में डाल दो और राज्यवेद को बुलाकर इसके घाव का उपचार करवाओ। जो आज्ञा राजकुमार जी। सैनिक घायल गुप्तचर को उठाकर ले गए। उनके जाने के बाद आधी रात हो चुकी है। भोर होने से पहले मुझे जोरावर सिंह की सेना का मुकाबला करने के लिए नगर में उपस्थित सेना को सचेत कर देना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, मेरे पास इस समय बहुत कम मात्रा में सैनिक है और राजा जोरावर सिंह पूरी सेना के साथ राज्य पर हमला बोलेगा। हमारी सेना उसकी सेना का मुकाबला कैसे कर पाएगी? मुझे उसकी सेना से लड़ने की अपेक्षा कुछ युक्ति से काम लेना चाहिए। वह वहां से राजमहल लौटी और उसी समय सैनिकों को आज्ञा दी, शीघ्रता से बड़े बड़े कड़ाहों में तेल गर्म करो और नगर की चार दीवारी के पास बड़े बड़े पत्थर लाकर जमा कर दो। जो आज्ञा। तुरंत ही सुलक्षणा के आदेश का पालन हुआ। यह सब हो जाने के पश्चात सुलक्षणा महारानी सौदामिनी के पास पहुंची। माँ, भोर होने से पहले मुझे नगर की सीमा पर बने प्रवेश द्वार पर पहुंच जाना है। पता नहीं कब जोरावर सिंह की सेना दावा बोल दे। मुझे सब सूचना मिल चुकी है बेटी, जा अपने पिता की कीर्ति की रक्षा कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सौदामिनी से आशीर्वाद लेकर सुलक्षणा कक्ष से निकल गई। तत्पश्चात वह उस पहरेदार के पास पहुंची जो नगर के मुख्य द्वार पर तैनात था। मैंने सुना दुश्मन के एक आदमी ने तुम्हें घूस देने की कोशिश की है। हाँ राजकुमार जी, दुश्मन का एक आदमी कुछ देर पहले मेरे पास आया था और मुझसे बेला की भोर होने से पहले यदि मैं नगर का मुख्य फाटक खोल दूं तो वह मुझे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तब तुमने उसकी बात का क्या जवाब दिया पहरेदार? मैंने उसकी बात मान ली राजकुमार जी। क्या कहा तुमने? उसकी बात मान ली? तुम तो बहुत विश्वासघाती निकले। राजकुमार जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ सोच समझ कर ही दुश्मन के आदमी की बात मानी है। तब पहरेदार ने धीरे धीरे सुलक्षणा को अपनी योजना बताई। सारी बात जानकर, वाह पहरेदार,
हम तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान गए, तब तुम दुश्मनों की इच्छा के अनुसार मुख्य द्वार खोल देना। लेकिन मैं भी तुम्हें एक योजना बताती हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जी राजकुमार जी। तब सुलक्षणा ने अपनी योजना पहरेदार को बताई। ठीक है राजकुमार जी, मैं ऐसा ही करूंगा। देखो, जो भी करना चतुराई से करना, कहीं दुश्मनों को तनिक भी संदेह न हो जाए। राजकुमारी सुलक्षणा दुश्मनों से मुकाबला करने की तैयारी कर चुकी थी। भोर होने में कुछ ही समय बाकी था कि नगर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक पड़ी। कौन है? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पुरस्कार देने को कहा था। जल्दी दरवाजा खोलो। मेरा इनाम लाए हो? हाँ लाया हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो, तभी तो तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें दूंगा। पहरेदार ने थोड़ा सा द्वार खोल दिया। तत्पश्चात दुश्मन का आदमी अंदर आया। लो, यह तुम्हारा पुरस्कार है। पहरेदार ने उस आदमी से स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां ले ली। अगर तुम मुझे और पुरस्कार दो तो मैं गुप्त मार्गों से तुम्हारी सेना को राजमहल के अंदर पहुंचा सकता हूँ। नेकी और पूछ-पूछ, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। तब ठीक है, मैं द्वार को पूरा खोले देता हूँ। तब तुम अपने राजा और सेना के साथ मेरे पीछे पीछे चलना। पहरेदार ने द्वार को पूरा खोल दिया। द्वार खुलते ही सेना अंदर घुस आई। राजा जोरावर सिंह सेना का नेतृत्व कर रहा था। पहरेदार राजा जोरावर से बोला, महाराज, आप सेना को लेकर मेरे पीछे पीछे आइए। चलो। सारी सेना पहरेदार के पीछे पीछे चल पड़ी। पूर्व योजना के अनुसार पहरेदार सेना को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां राजकुमारी सुलक्षणा मोर्चा बांधे खड़ी थी। जैसे जोरावर उसके समीप पहुंचा, सुलक्षणा उसके सामने कूद पड़ी। कौन हो तुम? मैं इस देश की राजकुमारी सुलक्षणा, और तुम्हारी मौत। वो तो तुम ही हो, राजकुमारी हो, जिसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। ज्यादा बकवास न करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक अदनासी लड़की हमें मारेगी? हा हा हा। उसकी हंसी सुनकर सुलक्षणा तिलमिला उठी। अगले ही पल सोए। इससे पहले कि जोरावर सिंह संभलता, तीर उसके सीने में जा दसा। हाय! जोरावर सिंह, देख लिया एक अदनासी लड़की का कमाल। जोरावर सिंह कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा। अपने राजा को पृथ्वी पर गिरते देख, इस लड़की ने हमारे राजा को मार गिराया है। इसे पकड़ लो, यह बचकर जाने न पाए। प्रधानमंत्री का आदेश पाते सेना सुलक्षणा की ओर लपकी। तभी ओह, जल गया रे, ओह मर गया। धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। खोलते हुए तेल और पत्थरों की मार से जोरावर सिंह की सेना के छक्के छूट गए। दूसरी ओर सुलक्षणा और उसके चंद सैनिक वीरता से मुकाबला कर रहे थे। जल्दी दुश्मनों के पांव उखड़ गए। भारी पत्थरों और खोलते तेल की मार के सामने वे टिकते ही कब तक। शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई। सैनिकों, एक भी दुश्मन बचकर वापस न जाने पाए। हजारों सैनिक तौबा तौबा करके अपने प्राणों को बचाकर भागे। जो प्राचीर तक पहुंचे, उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। सुलक्षणा और उसकी सेना दुश्मनों को परास्त कर चुकी थी। राजकुमारी सुलक्षणा जिंदाबाद। राजकुमारी सुलक्षणा अमर रहे। सारे सैनिक हर्ष में मतवाले होकर नाच उठे। सुलक्षणा ने उसी समय मुख्य द्वार के पहरेदार को बुलवाया। पहरेदार, इस विजय का सेहरा तुम्हारे सिर है। यदि तुम देश से विश्वासघात करके दुश्मनों के साथ मिल जाते तो हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते थे। राजकुमार जी, मैं भला देश के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता था? यह तो मेरा नैतिक कर्तव्य था। कई दिन पश्चात जब राजा सुरजन सिंह राजा रणदुल सिंह को युद्ध में परास्त करके अपने राज्य वापस पहुंचे। महाराज, आपको पता, आपकी अनुपस्थिति में राजकुमारी सुलक्षणा ने किस प्रकार दुश्मनों के दांत खट्टे किए? सुलक्षणा बेटी ने कौन से दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे महारानी? तब महारानी सौदामिनी ने सुरजन सिंह को सारी बात बताई। सारी बात जानकर, ओह महारानी, राजकुमारी सुलक्षणा ने देश के दुश्मनों से बचाकर राजकुमारी सुलक्षणा ने देश को दुश्मनों से बचाकर हमारे कुल की लाज रख ली है। सुलक्षणा सचमुच ही वीरांगना है। सुरजन सिंह ने उसी समय सेविका के द्वारा सुलक्षणा को अपने पास बुलवाया। युद्ध में जाकर वापस लौटने के लिए मेरी बधाई स्वीकार कीजिए पिताजी महाराज। हमारी ओर से तुम भी बधाई स्वीकार करो सुलक्षणा बेटी। कहते हुए सुरजन सिंह ने सुलक्षणा को छाती से लगा लिया। काश हमारा बेटा दुर्जन सिंह भी
सुलक्षणा की तरह वीर होता। इस समय वह नालायक न जाने कहाँ ठोकरे खा रहा होगा। पर उन्हें क्या पता था कि दुर्जन सिंह इस समय अग्निपुत्र ऋषि आश्रम में मौज से समय व्यतीत कर रहा है। वह ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो इसी आश्रम में है। दूसरी ओर एक दिन नित्य की भांति राजकुमारी सुलक्षणा वेश बदलकर राज्य के दौरे पर निकली। राजकुमारी सुलक्षणा का घोड़ा जब नगर के मुख्य बाजार में पहुंचा, ओ यह क्या, घोड़ा अचानक इतनी तेज से क्यों दौड़ने लगा, कहीं यह मुझे गिरा न दे। यह सोच सुलक्षणा ने घोड़े की लगाम कसी तो वह और तेजी से दौड़ने लगा। ओह, लगता घोड़ा पागल हो गया है, अब मेरा बचना मुश्किल है। सुलक्षणा का पागल घोड़ा बाजार की भीड़ को रौंदता हुआ भागा चला जा रहा था कि तभी मुझे इस घुड़सवार की मदद करनी चाहिए, वरना इसका पागल घोड़ा इसे पृथ्वी पर पटक मार देगा। यह सोचकर उस युवक ने सुलक्षणा के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। बचाओ बचाओ, हाय मर गया। घोड़ा दौड़ा था वह युवक सुलक्षणा के घोड़े के बराबर में जा पहुंचा। घबराओ मत घुड़सवार, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। सुलक्षणा के घोड़े के बराबर में भागते हुए घोड़े पर बैठे युवक ने सुलक्षणा की ओर हाथ बढ़ाया और अगले पल बदहवास सुलक्षणा उस युवक के घोड़े पर सवार थी। सुलक्षणा का घोड़ा आगे जाकर एक खड्डे में गिर गया, हिन और तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तब इस युवक ने घोड़ा रोककर सुलक्षणा की ओर देखा। अरे, यह लड़का तो घबराकर बेहोश हो गया है। मुझे इसकी पगड़ी खोलकर इसके हवा करनी चाहिए ताकि इसे होश आ सके। और युवक ने जैसे सुलक्षणा की पगड़ी खोली, ओह, यह तो कोई लड़की है। युवक हैरान सा बेहोश सुलक्षणा की ओर देखने लगा। तब तक कई राहगीर वहां आ पहुंचे थे। जैसी राहगीरों की दृष्टि राजकुमारी सुलक्षणा के चेहरे पर पड़ी, अरे, यह तो हमारी राजकुमारी सुलक्षणा है। यह सुनकर युवक चौंका। ओह, तो यह वही राजकुमारी है जिसकी बहादुर रूप के चर्चे सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। युवक मंत्रमुग्ध सा बेहोश राजकुमारी की ओर देखने लगा। तभी राजकुमारी सुलक्षणा ने कराते हुए आंखें खोली। राजकुमार जी को होश आ गया है। लोगों की भीड़ देखकर राजकुमारी सुलक्षणा ने घबराते हुए कहा, हमारा घोड़ा कहाँ है, यह भीड़ क्यों लगा रखी है। तब लोगों ने राजकुमारी सुलक्षणा को दुर्घटना के बारे में बताया। राजकुमार जी, आज अगर इस युवक ने साहस न किया होता तो आपकी मृत्यु निश्चित थी। सुलक्षणा ने एहसान भरी दृष्टि से युवक की ओर देखा। तुम कौन हो, शायद परदेशी हो। मेरा नाम चक्रम सिंह है राजकुमार जी, और मैं रवि नगर का राजा हूँ। रवि नगर राज्य का राजा चक्रम सिंह मनोहर नगर क्यों आया था? सुलक्षणा और राजा चक्रम सिंह की प्रथम मुलाकात का क्या फल निकला? एक माह पश्चात मनोहर नगर वापस लौटकर दुर्जन सिंह ने क्या क्या गुल खिलाई? अग्निपुत्र ऋषि के सत्कार का बदला दुर्जन सिंह ने कैसे चुकाया? तो दोस्तों, ये कॉमिक यहीं पे समाप्त होती है और इसका तीसरा पार्ट है जादुई मणि और मौत की तबाही। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी सुबह 6:30 बजे। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में जादुई मणि और मौत की तबाही में कल।